इस कथा का और कोई उद्देश्य नहीं है। ये कथा केवल इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे समाज में पारिवारिक भावना बढ़े, हमारे समाज में धार्मिक भावना बढ़े और हमारे समाज में राष्ट्र भावना बढ़े। और हमारा जो भारत देश का उद्देश्य है कि भारतवर्ष को हमें विश्व गुरु बनाना है, वो विश्व गुरु बनाने में एक कथा भी थोड़ा सा निमित्त बने, इसलिए एक कथा का आयोजन है। और जमशेदपुर तो ऐसे ही मिनी इंडिया कहलाता है। सभी राज्यों के लोग यहाँ बसे हुए हैं, पूरा भारत जमशेदपुर में रहता है। तो मेरा भी एक मकसद है कि हम सब जातिवाद से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर हम सब मानववाद को फैलाए और हिंदू राष्ट्र को मजबूत करें और हम सब हिंदुस्तानी बन के रहे। यही मेरी कथा का भी एक लक्ष्य है। जाति और संप्रदाय बाद में है, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम सब भारतवर्ष के लोग हैं। हम सबको हिल मिल के हमारी देश की जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को सार्थक करना है और हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडितता उसको अक्षुण्ण रखना है और हमें भारत देश को बहुत आगे बढ़ाना है। आज जब जमशेदपुर में हम कथा कर रहे हैं तो जमशेद जी टाटा, उनको भी हम एक बार ताली के नाद से बधाई देंगे। कितना अच्छा ये शहर बना और एक उद्योगपति अच्छे आते हैं देश में तो उनके आधार पर, उसके आधार पर कई लोगों को आजीविका मिलती है, रोजी रोटी मिलती है और कई लोग सुखी होते हैं। तो प्यारे श्रोताजनों, आज जो हमारी श्री राम कथा सेवा समिति, वो सेवा समिति में हमारे राजेश भाई चावड़ा, सबसे पहले ऐसे तो मैंने झारखंड स्टेट में धनबाद में 4-5 बार हिंदी में कथा की है। अभी 2-3 महीना पहले भी झारखंड धनबाद में हमने कथा की। तो बाद में सोचा कि राजेश भाई आए थे गुजरात, तो बातचीत हुई। सर्वमंगल स्वामी ने कहा कि हम जमशेदपुर में भी कथा करेंगे। राजेश भाई सोच रहे थे कि भाई हम थोड़े लोग हैं, कैसे कथा का आयोजन करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। किंतु जो निस्वार्थ संकल्प होता है उसमें भगवान भी साथ में होते हैं। आप जरूर जीवन में एक बात याद रखना कि जहाँ निष्काम कर्म होता है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले निष्काम कर्म योग का पाठ सिखाया है कि अर्जुन, जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, वो अपने कोई भी स्वार्थ रखे बिना अपना कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारा काम अपना कार्य करना है, फल देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। वो फल देंगे ही देंगे। जिन जिन पुरुषों ने इस देश के लिए निष्काम कर्म किया, उन सब की तरक्की भी हुई, उन सब के द्वारा अच्छा कार्य भी हुआ। महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, झारखंड स्टेट में बिरसा मुंडा जी को ले लीजिए। सभी ने इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए निष्काम कर्म किया। लास्ट में आप देखेंगे तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ले लीजिए, देश के लिए, देश की तरक्की के लिए उन्होंने निष्काम कर्म योग किया। अपना कोई स्वार्थ नहीं सोचा, देश का भला कैसे हो, हमारी जनता का भला कैसे हो, इसलिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। तो उनके द्वारा जो कार्य हुआ, पूरा विश्व उसकी नोंद लेती है, पूरा विश्व उसकी सराहना करता है। तो ये जो हमारी कथा है, कथा का और कोई उद्देश्य नहीं,
बस सभी लोग मिलजुल के हम अच्छी कथा करेंगे, सभी को अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी, मोटिवेशनल प्रोग्राम भी हो जाएगा कथा के माध्यम से। अलग कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम में आपको अटेंड नहीं करना पड़ेगा, ऐसी एक कथा होगी। तो हमारे राजेश भाई चावड़ा जी, उनकी इच्छा थी, तो सोचते थे कैसे होगा क्या होगा, तो सभी समाज के लोग मिले, एकत्रित हुए। यहाँ गुजराती लोग भी है, राजस्थानी लोग भी है। आज हमारी जो पोथी यात्रा की शुरुआत हुई, तो आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम से हमारी पोथी यात्रा निकली, और यहाँ हमारे झारखंड स्टेट के लोग भी जुड़े हुए हैं। सभी राज्यों के, सभी समाज के लोग एकत्रित होके एक कथा कर रहे हैं। तो कथा बहुत अच्छी होगी। अब तो हमारे राजेश भाई भी आनंद में आ गए कि बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा, और साथ में उनके पार्टनर हमारे परम भक्त श्री हरिशंकर जी यहाँ विराजमान है। उनके सब पुत्र लोग, हमारे जो किशन भाई आदि, सभी ने मुख्य यजमान पद स्वीकार किया है। और हमारे राजेश भाई और श्री किशन भाई, उनका दोनों का परिवार इस कथा का मुख्य यजमान बना है। और साथ साथ में हमारे कथा के सह यजमान है श्री विपिन भाई आदेशरा। सभी यजमानों को एक बार हम ताली के नाद से बधाई देंगे, जिन जिन ने इस आयोजन में अपनी लक्ष्मी का उपयोग किया है।